सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ 2 ઈદગાહ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પ્રકરણ જોઈ ગયા અને આ પ્રકરણમાં હામિદ પોતાની દાદી અમીના માટે મેળામાંથી જે ચીપીઓ ખરીદે છે તે પણ આપણે જોયું। હવે આપણે स्वाध्यायना प्रश्नों उत्तर जोईशु। ए पहला तमारे मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसको पढ़ना भी है। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा ही इसलिए खरीदा क्योंकि हामिद जब मेले में गया तो उसे याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। जब वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी उसे देखकर बड़ी खुश हो जाएगी और प्रसन्नता उसे प्राप्त होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी होती है। ऐसा सोचकर हामिद ने अपने पैसों से खिलौना या मिठाई नहीं खरीदी, लेकिन चिमटा खरीदा। दूसरा प्रश्न, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो चिमटा खरीदने के पीछे हामिद कारण बताता है। हामिद ने अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे प्यारा खिलौना है, इसे कंधे पर रख दे तो यह बंदूक बन जाता है। हाथ में उसको लेने से वह फकीरों का चिमटा हो जाता है। चिमटे से मंजीरे का काम भी किया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा एक बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसका महत्व भी बताया। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। बूढ़ी अम्मा अमीना ने सोचा कि हामिद ने कुछ खाया पिया नहीं। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। तो इस प्रकार बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के भी विविध प्रयोग होते हैं, जैसे कि रुमाल से पसीना पोंछा जाता है। मुंह धोने के बाद भी रुमाल की ज़रूरत होती है। रुमाल रखने से हमें कभी भी कोई भी चीज़ हमें लेनी हो तो वह रुमाल में भी हम बांध सकते हैं। तो इस प्रकार चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के भी विविध उपयोग है। હવે આપણે આગળ જે આના પ્રશ્નોના ઉત્તર છે એમાં निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो એની જરૂર નથી। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જોઈશું। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो उत्तर है
रमज़ान महीने के 30 रोज़े के बाद ईद मनाई जाती है और रमज़ान महीने में रोज़े के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। बीजो प्रश्न, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तो फरी ध्यान रखो, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। तीजो प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। तो इस प्रकार इस प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और जो भी उसका व्याकरण है, विरोधी शब्द जैसे यहाँ पर बताया गया है, समानार्थी विरोधार्थी शब्द जैसे कि शीतल, तो शीतल का समानार्थी ठंडा, प्रसन्न का खुश, गरीब का दिन, अंधकार का अंधेरा, स्नेह का प्रेम, पुरानी यानी कि प्राचीन। इस तरह विरोधी शब्द शीतल उष्ण, प्रसन्न खिन्न, गरीब अमीर, अंधकार प्रकाश, स्नेह द्रोणा और पुरानी तो नई। अब हम मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना यानी मुहावरे का अर्थ संकट से बचाना। बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना का मतलब जरा भी नुकसान ना होना। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आ ईदगाहના પ્રશ્નોના ઉત્તર અહીં આગળ પૂરા થાય છે। હવે આપણે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર સારા અક્ષરે ચોપડામાં લખવાના રહેશે અને લખીને વાંચીને એને તૈયાર રાખવાના છે। અભ્યાસના જે પ્રશ્નો છે એ અભ્યાસના પ્રશ્નો 4 છે અને સ્વાધ્યાયના પણ 3 પ્રશ્નો છે। આ ઉપરાંત જે પણ કંઈ પ્રશ્નો આ પાઠના છે વ્યાકરણ સહિતના એ લખવાના રહેશે અને શબ્દાર્થ પણ લખવાના રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળનું જે પ્રકરણ છે એ પ્રકરણ જોઈશું અને એ પ્રકરણ છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ। તો અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સનો લેખિકાનો પરિચય આપણે જરા જોઈ લઈએ। અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ એ અંતરિક્ષમાં જઈને સુનીતા વિલિયમ્સે પોતે એક નવો ઇતિહાસ સર્જ્યો છે અને એ બાબત અહીંયા અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સમાં સમજાવવામાં આવેલું છે। અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સના લેખિકા છે ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ। તો લેખિકા પરિચય સૌથી પહેલાં જોઈશું। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। तो लेखिका कोकिलाबेन पारेख ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी
दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। तो लेखिका કોકિલાબેન પારેખે ગુજરાતી હિન્દી બંને ભાષામાં તેમણે પોતે लेखन कार्य કર્યું છે। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। કોકિલા પારેખ, લેખિકા કોકિલા પારેખ અત્યારે गुजरात विद्यापीठ अमदावाद में रीडर तरीके तेओ पोतानुं कार्य करी रह्या छे। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो आज ये पाठ है, ये पाठ में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों नी जानकारी नी साथे साथे अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्सना जीवन, तेनी शिक्षा, तेमनी अंतरिक्ष यात्रा, ए माटेनुं परीक्षण, तालीम, आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अने सुनीतानो अंतरिक्ष रेकॉर्ड, अमदावाद में सुनीतानुं आगमन अने विद्यार्थीओ ने जे प्रेरणा आपवामां आवी ते छोकरीओ अने स्त्रीओ माटे गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों एटले कि अंतरिक्ष यात्रा में एमणे करेली जे शोधो छे ए विषय में पण अहीं आगळ दर्शाववामां आवेलुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे प्रकरण 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स हवे पछी जोईशुं। त्यां सुधी આપણે પાઠ 2 ઈદગાહના પ્રશ્નોના ઉત્તર સ્વાધ્યાય પોથી ચોપડામાં સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાના રહેશે। જય શ્રી કૃષ્ણ।